पीएचपी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। अपन एरोमेटिक एमाइंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस के बारे में चर्चा की थी। चलिए आज की क्लास में शुरुआत करते हैं सेकेंडरी एमाइंस की। सेकेंडरी एमाइंस जो हैं द्वितीय एमीन सेकेंडरी एमाइंस की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला अगर अपन कहें तो C6H5 और NH C6H5 मतलब NH ग्रुप जो है वो एक तरह से रहता है और उससे दो अलग अलग ग्रुप जो है वो जुड़े होते हैं। सेकेंडरी एमाइन जो हैं उसमें दो प्रकार की होती हैं, एक तो विशुद्ध एरोमेटिक एमाइंस और दूसरी मिश्रित एलिफेटिक एरोमेटिक एमाइंस। मतलब ये दो टाइप्स की होंगी सेकेंडरी एमाइंस। एक तो आपके प्योर एरोमेटिक एमाइंस होंगी और दूसरी होंगी मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक एमाइन। दोनों का मतलब क्या है? प्योर एरोमेटिक एमाइंस का मतलब है कि दोनों के दोनों जो NH ग्रुप से जुड़ने वाले ग्रुप हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं? आपके एरोमेटिक हैं। तो ये आपके क्या हो गए? प्योर एरोमेटिक एमाइन। उसी तरह से मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक एमाइंस की बात करें जिसमें एक एरोमेटिक ग्रुप है और दूसरा आपका एलिफेटिक ग्रुप है, तो ये आपके मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक एमाइंस हो गए। तो सेकेंडरी एमाइंस की ये दो टाइप्स हो गए, एक तो आपके प्योर एरोमेटिक टाइप्स और दूसरी जो है वो क्या है? आपके एक तरह से मिक्स्ड एरोमेटिक एमाइंस। अब आगे चर्चा करते हैं उसमें अलग अलग कंपाउंड्स की। तो उसमें सेकेंडरी एमाइंस के जो कंपाउंड्स के बारे में अपन को पढ़ना है उसमें पहला है डाई फिनाइल डाइल फिनाइल एमाइन की बात करें तो डाई फिनाइल एमाइन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या हो गया? C6H5 होल ट्वाइस NH। ये आपके डाई फिनाइल एमाइन का फार्मूला है। अब उसके बनाने की विधियों की बात करें तो सबसे पहले तो फिनॉल जो है उसकी रिएक्शन एनिलीन के साथ कराई जाती है। इसकी प्रेजेंस में जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, जब नेचुरल जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसको हीट किया जाता है तो आपके सेकेंडरी एमाइन एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होती है और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है? बाहर निकलता है। उसी तरह से एसिटेनिलाइड, ब्रोमोबेंजीन एवं पोटेशियम कार्बोनेट के मिश्रण को जो है वो एक तरह से अपन किसी के ऊपर जो है वो प्रवाहित करते हैं, कॉपर के ऊपर प्रवाहित करते हैं कॉपर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो भी अपन को सेकेंडरी एमाइन जो है वो एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होती है। जैसे अपन देखें तो C6H5 NHCU CH3 एसिटेनिलाइड ब्रोमोबेंजीन और K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट के मिश्रण का पश्चवाहन करने पर भी अपन को क्या प्राप्त होता है? Cu कैटालिस्ट है और उसी के साथ रिएक्शन कराते हैं, हमें उत्पाद के रूप में जो है वो सेकेंडरी एमाइन C6H5 होल ट्वाइस NH और CO2 KBr और CH3 एसिड सॉल्ट जो है वो पोटेशियम का प्राप्त होता है। तो ये इसके क्या हो गई? बनाने की विधियाँ हो गई। उसी तरह से अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर चर्चा करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है
तो अपन ने यहाँ पे पहले तो जो है वो सेकेंडरी एमाइन को प्रिपेयर किया। अब अपन जो बात कर रहे हैं उसके केमिकल रिएक्शन की, तो जैसे सक्रिय धातु हैं सोडियम पोटेशियम के साथ जो है ये मेटालिक डेरिवेटिव का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, जैसे C6H5NH। इसकी रिएक्शन अपन पोटेशियम के साथ कराएं तो हमें C6H5 वोल्ट वाइज एन की और हाइड्रोजन आपकी बाहर निकलती है। तो एक तरह से आपके जो है वो मेटल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करती हैं। उसी तरह से नाइट्रस एसिड के साथ जो है वो अभिक्रिया करके आपकी जो है वो एक येलो कलर का येलो रेड लिक्विड बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, जिसको अपन डाइफिनाइल नाइट्रोसोएमीन कहते हैं। तो ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके आपके डाइफेनिल नाइट्रोसोएमीन का जो है वो फॉर्मेशन करती है। तो HNO2 के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो आपकी डाइफिनाइल नाइट्रोसोएमीन बनता है, जो कि आपकी येलो रेड कलर का ऑयल होता है। और ये जो है वो आपके किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, सेकेंडरी एरोमेटिक एमाइन की रिएक्शन आपके HNO2 के साथ कराते हैं। उसी तरह से सल्फर के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पे फिनोथाइजिन जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो करती है। तो यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन है, उसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करा रहे हैं, सल्फर के साथ करवा रहे हैं। और सल्फर के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो ये आपके एक तरह से फिनोथाइजिन जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। ये आपके फिनोथाइजिन बना, तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन थी। कुछ इसके उपयोग की अगर बात करें तो इसका यूजेज जो है वो अपन अगर यूटिलिटी की बात करें तो इनका यूज जो है वो डाइस बनाने में किया जाता है, ठीक है, रंजक बनाने में, फिनोथाइजिन के निर्माण में, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल एवं उनके लवणों के परीक्षण के लिए किया जाता है। ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापक जो है उसमें आंतरिक सूचक के रूप में भी जो है डाइफिनाइल एमीन का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो एज अ कैटालिस्ट जो है वो इसका यूज भी होता है, एक इंडिकेटर के रूप में भी ये जो है वो यूज होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब ये तो एक तरह का आपके प्योर एरोमेटिक एमाइन था। अब अपन जो बात करेंगे वो सेकेंड टाइप ऑफ एरोमेटिक एमाइन जो है आपके एलिफेटिक मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक एमाइंस की, जिसका नाम है एन मिथाइल एनिलीन, या इसी को कहते हैं फिनाइल मिथाइल एमीन, ठीक है। फिनाइल मिथाइल एमीन एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन जो मिक्स्ड है उसका क्या हो गया आपके एग्जाम्पल। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, C6H5NH, ठीक है, मिथाइल भी है और एनिलीन भी है। तो ये आपके जो है वो क्या हो गया, एन मिथाइल एनिलीन या फिनाइल मिथाइल एनिलीन। अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है इसकी वो है आपके एक तरह से जब इसकी
मेथेनॉल की एनिलीन और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको गर्म किया जाता है दबाव में, प्रेशर के साथ, तो हमें सेकेंडरी एमीन जो है उसका मिक्स्ड कंपाउंड जो है वो प्राप्त होता है। तो एनिलीन और मेथेनॉल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे जब हिट किया जाता है तो हमें एज अ प्रोडक्ट मिथाइल फिनाइल एमीन जो है वो प्राप्त होता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। उसी तरह से प्योर मिथाइल एनिलीन बनाने के लिए एसिटे एनिलाइड की सोडियम डेरिवेटिव के साथ जो है वो रिएक्शन करवाई जाती है। को टोलुइन में बने मेथिल आयोडाइड के विलयन के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो आपके जो है वो एज अ प्रोडक्ट क्या बनता है, एक तरह से सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंड जो मेथड है वो 3 स्टेप में हो रही है। सबसे पहले C6H5 NHCOCH3 एसिटेरिलाइड हो गया, उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सोडियम सॉल्ट मिलेगा C6H5NaCOCH3। इसकी रिएक्शन जो है वो अपन CH3 आई के साथ कराते हैं आयोडाइड के साथ, हमें एज अ प्रोडक्ट C6H5NCH3COCH3 प्राप्त होता है। और इसकी जब रिएक्शन KOH के साथ कराई जाती है तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है, C6H5NHCH3 और बाय प्रोडक्ट के रूप में आपकी क्या निकल जाएगा, CH3COO। तो इस तरह से सेकेंडरी एमाइन का जो है वो फॉर्मेशन होता है मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक एमाइंस की। तो ये इसकी बनाने की विधियां हैं। अब उसकी केमिकल रिएक्शन की चर्चा करते हैं कि इस तरह से इसकी केमिकल रिएक्शन जो है वो प्राप्त होती है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में अपन पहली जो रिएक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है एक तरह से एलिफेटिक एमाइन जो हैं के समान ही इनके भी गुण होते हैं और ये एनिलीन के कंपैरिजन जो हैं वो अधिक प्रबल क्षार होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो CH3 समूह भी है जिसका प्लस आई इफेक्ट लगता है, जो कि नाइट्रोजन पे जो लॉन्च पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी अवेलेबिलिटी को जो है वो बढ़ाता है। ठीक है, बेंजीन नाभिक द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया देने के गुण में यह एलिफेटिक सेकेंडरी एमाइन से थोड़ा सा भिन्नता दर्शाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो NHCH3 समूह के ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर जो है वो होती है। अब अपन इसकी रिएक्शन की बात करें, सेकेंडरी एमीन्स C6H5NHCH3 नाइट्रस अम्ल के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो हमें एज अ प्रोडक्ट नाइट्रोसो कंपाउंड प्राप्त होता है। नाइट्रोसो एमीन जो है वो एज अ प्रोडक्ट बनती है। उसी तरह से दूसरी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सेकेंड जो केमिकल रिएक्शन है, इसी नाइट्रोसो एनिलीन को जब HCl के साथ जो है वो गर्म किया जाता है तो वापस सेकेंडरी एमाइन जो है वो हमें एज अ प्रोडक्ट प्राप्त हो जाती है। ठीक है, सेकेंड है इसकी रिएक्शन जो है NHCH3 HCl एन मिथाइल एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड की रिएक्शन जो है उसका गर्म किया जाता है तो एक तरह से जो है वो आपकी पैराटोलुडीन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो एज अ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एक तरह का रीअरेंजमेंट है और एज अ प्रोडक्ट जो है
रीअरेंजमेंट हो रहा है और रीअरेंजमेंट के द्वारा जो है वो एज अ प्रोडक्ट आपकी क्या प्राप्त होता है, एक तरह से पैराटोलुडीन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन हुई। एक और इसकी केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपके C6H5NH सेकेंडरी एमाइन फॉर्मिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्शन करती है और टोलुइन, यहाँ वो टोलुइन के मिश्रण के साथ अपन जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो हमें एन मिथाइल फॉर्मेनिलिड प्राप्त होता है और यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगा, CH। तो ये आपके कुछ जो हैं वो आपके एक तरह से एन मिथाइल फॉर्मेलिन जो है उसका उपयोग, इसका उपयोग जो है वो कार्बनिक रसायन में जो है CHO ग्रुप के इंसर्शन के लिए जो है वो किया जाता है कि हमें किसमें CHO एल्डिहाइड समूह का प्रवेश कराना है तो इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है वो डाई इंडस्ट्री में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है डाई बनाने के लिए, क्योंकि अपन को पता है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो सभी कलर्ड होते हैं और एक तरह से डाई और पिगमेंट में इनका यूजेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो ये आपके जो हैं वो सेकेंडरी एमाइन थी जिसमें अपन ने जो है वो सेकेंडरी एमाइन किस तरह से बनती है और उनकी दोनों टाइप्स के बारे में कि प्योर एलिफेटिक और एक तरह से मिक्स एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के बारे में चर्चा की। अब अपन कल की क्लास में जो है वो टर्शरी एमाइन की बात करेंगे कि किस तरह से टर्शरी एमाइन जो है वो आपके एक तरह से, या आज की क्लास में ही बात कर लेते हैं टर्शरी एमाइन की। नेक्स्ट जो आपके पॉइंट है वो है टर्शरी एमाइन प्रत्यक एमीन। और टर्शरी एमाइन की बात करें तो सेकेंडरी एमाइंस के समान ही टर्शरी एमाइन जो है उसमें विशुद्ध एरोमेटिक एमाइंस, मिश्रित एलिफेटिक एरोमेटिक एमाइंस दो तरह के जो हैं इसमें भी टाइप हो सकते हैं। जिसे ट्राइफेनिल एमाइन है तो वो प्योर फॉर्म में है और आपके मिश्रित एलिफेटिक एरोमेटिक एमाइंस है तो यहाँ पे वो क्या हो गया आपके एन डाइमिथाइल एनिलीन जो है तो वो क्या हो गया आपके मिक्स्ड। ये भी दो टाइप का होता है। प्योर में अपन एग्जांपल दें तो क्या हो गया C6H5 होल थ्राइस N, ये प्योर फॉर्म है। और अगर अपन मिक्स का एग्जांपल दें तो C6H5NCH3 होल ट्वाइस। तो ये आपके क्या हो गया मिक्स्ड अप का हो गया। अपन को इन दोनों के बारे में जो है वो स्टडी करनी है इस क्लास में कि किस तरह से टर्शरी एमाइन में अपन ये दो तरह के एमाइंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन ट्राइफेनिल एमीन की चर्चा कर लेते हैं। तो ट्राइफिनाइल एमाइन जो है इसका फॉर्मूला क्या हो गया C6H5 होल थ्राइस N, किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज अपन को इतनी सारी पढ़नी नहीं है, लेकिन इसको सबसे बनाने की विधि है कि इसमें डाइफिनाइल एमीन में के सोडियम व्युत्पन्न को ब्रोमोबेंजीन के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें जो है वो ट्राइफेनिल एमीन एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें टर्शरी एमाइन की तो इसमें आपके फर्स्ट जो मेथड है उसमें अपन ने कहा कि सोडियम डेरिवेटिव जो है डाइफिनाइल एमाइन की उसकी रिएक्शन जो है वो ब्रोमोबेंजीन के साथ जब कराई जाती है हमें एज अ प्रोडक्ट जब इसको हिट किया जाता है तो हिट करने पर हमें जो है वो ट्राइफिनाइल एमाइन जो है वो एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होता है। उसी तरह से सेकेंड जो मेथड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डाइफिनाइल एमाइन जो है उसकी रिएक्शन आयोडोबेंजीन, पोटेशियम कार्बोनेट और थोड़े से कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो हमें एज अ प्रोडक्ट टर्शरी
एमाइन प्राप्त होती है उसको उल्मान अभिक्रिया जो है वो कहा जाता है। तो ये एक तरह से उल्मान रिएक्शन का एक उदाहरण भी हो गया कि टर्शरी एमाइन जो है वो अपन इससे बनाते हैं Cu और यहाँ पे किसके साथ नाइट्रो बेंजीन की एज अ सॉल्वेंट लेकिन रिएक्शन कराई जाती है एज अ प्रोडक्ट हमें क्या प्राप्त होता है एक तरह से टर्शरी एमाइन जो है C6H5 होल थ्राइज एन पोटेशियम आयोडाइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में CO2 और H2O निकलता है। ठीक है, तो ये आपके दोनों इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक अत्यंत दुर्बल क्षार है, उसी के साथ अम्लों के साथ किसी तरह के लवण नहीं बनाता है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है वो नीला रंग उत्पन्न करता है। तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में अपन को इतना पढ़ना नहीं है, अपन को मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जो है वो ध्यान रखना था। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज अपन ने बता दी कि इसकी क्या क्या है। तो एक तो वीक बेस है, एसिड के साथ किसी तरह के सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ब्लू कलर देता है। ठीक है, अब अपन जो है वो एन डाइमिथाइल एनिलीन की जो बात है वो कल की क्लास में करेंगे कि उसके बनाने की विधियाँ क्या है और उसकी केमिकल रिएक्शन क्या है। उसके बाद अपन जो है वो अदर और एरोमेटिक एमाइंस के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।